हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास की वेब बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें कार्य को कम समय में कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्य के समूह, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण को पूरा किया जाता है। जिसमें कार्य को कम समय में प्रबंध की यह सब कार्य हैं जिनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के बारे में बात करते हैं। प्रबंध कार्य को कम समय में कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने को ही हम प्रबंध कहते हैं। कम लागत पर कम समय में और बहुत अच्छे काम को करना ही प्रबंध है। तो प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। प्रबंध की पहली विशेषता है, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संस्था के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे एक संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, समाज सेवा हो सकता है, बिक्री को बढ़ाना हो सकता है और बहुत सी उद्देश्य हो सकते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। प्रबंध की दूसरी विशेषता है, प्रबंध सर्वव्यापक है। प्रबंध की आवश्यकता हर जगह होती है, पर कोई भी किसी भी कार्य को करने के लिए पहले प्रबंध करते हैं, फिर कार्य को शुरू करते हैं। प्रबंध सतत प्रक्रिया है। प्रबंध एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह नहीं है कि एक बार करने के बाद प्रबंध नहीं किया जाएगा। प्रबंध को बार बार दोहराया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है। प्रबंध एक समूह क्रिया है। प्रबंध को करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि व्यक्तियों के एक समूह की आवश्यकता होती है। तो प्रबंध की अगली विशेषता है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध की एक प्रक्रिया है जो नियंत्रण यानी कि कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे इसमें गति उत्पन्न होती है और प्रबंध एक गतिशील कार्य बन जाता है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि महसूस कर सकते हैं। अगर कोई काम अच्छे ढंग से हो रहा है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं कि यह काम अच्छे ढंग से हो रहा है। तो प्रबंध के उद्देश्य हैं। पहले हम जानते हैं पर उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संस्था में विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। प्रबंध के 3 उद्देश्य हैं, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। तो संगठनात्मक उद्देश्य से अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है, जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि, जिससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य हैं जीवित रहना, लाभ, विकास। जीवित रहना, प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है और लाभ, व्यवसाय में प्राप्त लाभ तो आवश्यक हो। विकास, समय समय पर व्यवसाय का विकास होता रहे। तो सामाजिक उद्देश्य, इसका अभिप्राय प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों का ध्यान रखने से है। रोजगार उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, यह सामाजिक उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य, इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से है। कर्मचारी संस्था की ऐसी संपत्ति है जिनकी कुशलता में वृद्धि से कंपनी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। इसके लिए संस्था को कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक, बोनस, आर्थिक सहायता जैसी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अब आते हैं प्रबंध का महत्व। प्रबंध एक सामूहिक उद्देश्य है। सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। प्रबंध को हम उद्देश्यों को प्राप्त करने में करते हैं। प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। प्रबंध में क्रियाओं को बार बार किया जाता है और किसी कार्य को बार बार करने से उसकी कुशलता बढ़ती है। प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिससे बार बार दोहराया जाता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य होने के कारण यह गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों से संबंधित हैं। उन्हें उचित पारिश्रमिक देना, समय पर वेतन देना प्रबंध का एक महत्व है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, वातावरण को दूषित होने से बचाना।